प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि हम लोगों के बीच में घूमने के बाद 3 साल अभी लोगों के बीच में घूमेंगे और लोगों के मन की बात जानने के बाद एक राजनीतिक दल बनाएंगे, अगर लोग कहेंगे तब। और ये राजनीतिक दल जनसुराज जब बना है, इसके रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है आपके सामने है, 26/8/2022, यानी पहली शुरुआत उन्होंने झूठ से की। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कब किया? 2 अक्टूबर 2022 को, कि हम लोगों के बीच में घूमने के बाद एक राजनीतिक दल बनाएंगे, जबकि रजिस्ट्रेशन उन्होंने पहले कराया हुआ। प्रशांत और मैं जब इनकी तुलना लालू यादव से करता हूँ तो वो बेसलेस नहीं है, वो आधारहीन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि लालू यादव जी भी परिवार की राजनीति कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जी भी परिवार की राजनीति कर रहे हैं। इनकी बहन है प्रियंका किशोर, प्रशांत किशोर जी, और उदय जी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इनके बेटे अभिनव सिंह। ठीक है, प्रियंका जी और अभिनव जी ने एक कंपनी बनाई है, GSPT कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी बनी है 19/3/2025 को। ठीक है, और उदय सिंह जी अध्यक्ष कब बने इसके? 19/5/2025 को, ठीक 2 महीने। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी कंपनियां मिलकर, ये अधिकतर या तो शराब के बिजनेस में है या बड़ी निर्माण की कंपनियों में इन लोगों को पैसा मिल रहा है, और ये सभी मिलकर भारी मात्रा में टैक्स की चोरी कर रहे हैं, प्रॉक्सी पेमेंट कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का एक भयानक खेल चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा इनका जो अमला जमला है, पीके के आसपास का, उनकी बहनें इसमें शामिल हैं, उदय सिंह जी शामिल हैं, उनके पुत्र अभिनव सिंह जी शामिल हैं, उदय सिंह जी की पत्नी भी रूबी सिंह जी भी, जिनके पिताजी का नाम अब्दुल मजीद है, वो भी इस पूरे खेल में शामिल है। प्रशांत किशोर जी को आईपैक, जो इनकी कंपनी रही है, आईपैक नाम की जो कंपनी इनकी रही है, उसको 19-20 में बंगाल से जो मिले, हुआ से मैं बता रहा हूँ, बंगाल से में मिले 2019-20 में 20 करोड़। देखिएगा कैसे सीक्वेंस में बढ़ रहा है। 20-21 में 41 करोड़, 21-22 में 60 करोड़, 22-23 में 70 करोड़, 23-24 में 85 करोड़ और 24-25 में 80 करोड़, और इस साल 25-26 में इनको अभी तक 15 करोड़ रुपए प्राप्त। संजय जी ने यह भी बताया कि जिस पेट्रोल पंप का नाम वो ले रहे, पेट्रोल पंप उनका है ही नहीं। तो प्रशांत किशोर जी ने इस बात को सुधारा, फिर अब वो उछल के दूसरे पेट्रोल पंप पर चले गए कि वो पेट्रोल पंप वहां पर है जहां से संजय जायसवाल पेट्रोल की चोरी था। संजय जायसवाल जी के खानदान में उनकी माता जी डॉक्टर थी, हैं अभी, उनके पिताजी भी डॉक्टर थे, संजय जायसवाल डॉक्टर है, उनकी पत्नी डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है, परिवार में बड़े बड़े बिजनेस के दूसरे फंक्शन हैं। पेट्रोल चोरी करने की आवश्यकता संजय जायसवाल को क्या पड़ेगी? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक और जहां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के नेताओं को टारगेट कर उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप ऐसे वैसे भी नहीं प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, बकायदा एक आंकड़ा लेकर या फिर कहिए तो उन चीजों को तह तक जाकर प्रशांत किशोर जो है आरोप लगा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, चाहे उसमें सम्राट चौधरी शामिल हैं, संजय जायसवाल हैं, दिलीप जायसवाल हैं, अनेकों नेताओं की जो है फहरिस्त जो है वो उन्होंने जारी किया। हालांकि अब इसको किस रूप में भाजपा जो है आगे आने वाले समय में प्रशांत किशोर को जवाब देगी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं संतोष पाठक, भाजपा के प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं, कैसे आप लोग जवाब देंगे? कह रहे हैं प्रशांत किशोर की भाजपा के नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश में एक शब्द हम लोग लगातार सुन रहे हैं स्टार्टअप्स के बारे में जी। प्रशांत किशोर जी ने बिहार में एक पॉलिटिकल स्टार्टअप शुरू किया है, एक राजनीतिक स्टार्टअप। ऐसे समय में जब देश के युवा देश के आर्थिक संरचना में सहयोग कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बन के लाखों लोगों को रोजगार देके, ऐसे समय पे प्रशांत किशोर जी ने फ्रॉड की शुरुआत की है बिहार में। संजय जायसवाल जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने एक सवाल इनसे पूछा था और ये बात कही थी उन्होंने, मैं भी उस बात को दोहराता हूं कि जिस पार्टी की शुरुआत ही फ्रॉड से हुई है, धोखे से हुई है, वो पार्टी किसी पर कैसे उंगली उठा सकती है या उसके लोग कैसे उंगली उठा सकते हैं? आपके पास प्रमाण है? सारा प्रमाण, ये प्रमाण मेरे हाथ में है जी। प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि हम लोगों के बीच में घूमने के बाद 3 साल अभी लोगों के बीच में घूमेंगे और लोगों के मन की बात जानने के बाद
एक राजनीतिक दल बनाएंगे अगर लोग कहेंगे तब। ये बात उन्होंने कही थी और उसका स्टेटमेंट यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर वो सारा चीज़ सूचीबद्ध है, उनके पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक तस्वीर के साथ ये विषय यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है जी। इन्होंने अपना राजनीतिक दल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका 2 तारीख का, 2 अक्टूबर 2022 का जी। और ये राजनीतिक दल जनसुराज जब बना है, इसके रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है ये आपके सामने है, 26/8/2022। यानी पहली शुरुआत उन्होंने झूठ से की। ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कब किया? 2 अक्टूबर 2022 को कि हम लोगों के बीच में घूमने के बाद एक राजनीतिक दल बनाएंगे, जबकि रजिस्ट्रेशन उन्होंने पहले कराया हुआ है। ये रहा जनसुराज पार्टी, 4थे नंबर की पार्टी है, यहाँ दिखाई दे रही है जनसुराज पार्टी। ठीक है। तो एक प्रकार से उनकी शुरुआत ही झूठ से हुई है, हर प्रकार के झूठ से। जिस पार्टी का जन्म ही झूठ से हुआ हो, उसका नेता कभी सच्चा हो भी नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये लालू यादव जी को टक्कर देना चाहते हैं। जिस प्रकार का पॉलिटिकल फ्रॉड लालू जी ने अपने 15 वर्षों के शासन में बिहार में दिखाया है, ये व्यक्ति शासन में आने का तो खैर कोई संभावना भी नहीं है। अपने इंसेप्शन से, यानी अपने शुरुआती दिनों में ही, जैसे पूत के पांव जो है पालने में दिखने लगते हैं, उस प्रकार के भ्रष्टाचार की गंगा इनके शुरुआती दौर से ही दिखने लगा है। इनको पार्टी ही इनको एक प्रकार से झूठ बोलकर इन्होंने पार्टी का स्थापना किया। दूसरा इनके अध्यक्ष के बारे में है। अध्यक्ष तभी बन सकता है या हट सकता है, या महासचिवों का नियुक्ति या उनकी एक प्रकार से उनको अलग करना, ये तभी हो सकता है जब पार्टी अपनी कार्य समिति की बैठक बुलाए। और माननीय संजय जी ने ये सवाल कुछ दिन अपने मुजफ्फरपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि जब पार्टी की स्थापना के दिन पर शरद कुमार मिश्रा, जो प्रशांत किशोर जी के सहयोगी भी हैं, प्रशांत किशोर जी के बिजनेस पार्टनर भी हैं और उनके साथ के भी व्यक्ति हैं, तब उनको इन्होंने अध्यक्ष बनाया था अपनी पार्टी का। और जब पार्टी की घोषणा हुई, उसके बाद से कोई मनोज नाम के कोई व्यक्ति हैं, उसको इन्होंने बिना पार्टी के कन्वेंशन को बुलाए, बिना पार्टी की बैठक को बुलाए, इन्होंने उनको मनोज भारती जी को अपना पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। एक बात ये लगातार बिहार में घूम घूम के जो कहते हैं वो ये है कि मैं 1 घंटे के अंदर शराबबंदी हटा दूंगा, 1 घंटे के अंदर शराबबंदी जो है हम लोग हटा देंगे। अब जब शराब के कंपनियों से आप पैसा उठा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनके बिजनेस के लिए आप ये बात करेंगे। हमारा मानना यही है कि आपने शराब बेचने वाली कंपनियों को, शराब बनाने वाली कंपनियों से आपका सीधा सीधा संबंध है और इस नाते आप ये बात कह रहे हैं, क्योंकि गुलाटी और विज जैसे लोग जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन बेंगलोर में ऐसी कंपनियों के माध्यम से जो इनको पैसा आ रहा है प्रशांत किशोर जी को, उसके बारे में एकदम स्पष्ट राय रखिए कि ये सभी शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, शराब बेचने वाली कंपनियां हैं और ये उन्हीं के ताकत पर, चूंकि इन्होंने उनका पैसा उठाया हुआ है, तो बिहार में जो शराबबंदी है उसे कॉम्प्रोमाइज करने का जो फॉर्मूला प्रशांत किशोर जी ने उसी में खोजा हुआ है। इसके अलावा ये बात ये कहते हैं कि भाई अगर 10-15 विधायक भी हमारे जीतेंगे तो हम राजनीति छोड़कर चलेंगे। राजनीति छोड़कर तो आपको ऐसे भी जाना है, बस थोड़ी आपका खाता भी तो खुलना है नहीं, तो आप ये बात तो कहेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन इस सवाल पर हम लोग बाद में आएंगे। अब इनका कच्चा चिट्ठा खोलने का समय है। ये तो शुरुआती सवाल है जिसका उत्तर कल के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नहीं दिया है। जब पत्रकारों ने पूछा भी तो किसी को संघी बताने लगे, किसी को भाजपाई बताने लगे, किसी को कुछ बताने लगे। अब आइए इनके वास्तविक कच्चे चिट्ठे पर। ये इनका पूरा कच्चा चिट्ठा है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगा है और हम लोग इनका परत दर परत खोल देना चाहते हैं। प्रशांत, और मैं जब इनकी तुलना लालू यादव से करता हूं तो वो बेसलेस नहीं है, वो आधारहीन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि लालू यादव जी भी परिवार की राजनीति कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जी भी परिवार की राजनीति कर रहे हैं। इनकी बहन है प्रियंका किशोर, प्रशांत किशोर जी, और उदय जी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इनके बेटे अभिनव सिंह, ठीक है, प्रियंका जी और अभिनव जी ने एक कंपनी बनाई है GSPT कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी बनी है 19/3/2025 को, ठीक है। और उदय सिंह जी अध्यक्ष कब बने इसके? 19/5/2025 को, ठीक 2 महीने के बाद, ठीक है। मतलब जब गठबंधन हुआ प्रशांत किशोर जी के परिवार में और उदय सिंह जी के परिवार में, तब जाकर
ये यहाँ से एक नई राजनीतिक धारा की शुरुआत जन स्वराज के अंदर हुई। ठीक है, उसका खाता का नंबर, पूरा डिटेल, डील नंबर, उनका पैन कार्ड का नंबर, सारा नंबर हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है। आप कोई भी सोर्स लगा कर मीडिया के लोग इसको वेरीफाई करा सकते हैं। अब जैसे उदय सिंह जी इस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, इस 2 महीने पुरानी कंपनी को नवयुगा जैसी बड़ी कंपनी, बड़ी निर्माण की कंपनी है नवयुगा जैसी कंपनी से 10 दिनों के अंदर ही 11 करोड़ 80 लाख रुपए पहला किस्त में प्राप्त। ठीक है, फिर जून में 11 करोड़ 80 लाख। ठीक है, फिर जुलाई 2025 में 26 करोड़ 50 लाख जेएसपीटी को मिले, जिसमें प्रशांत किशोर जी की जो बहन है प्रियंका जी, वो उसमें डायरेक्टर है। ठीक है, इसी प्रकार लगभग 5 महीनों में जब से कंपनी बनी है अभी तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन इस कंपनी के अंदर हुए हैं। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा। ऐसा कौन सा काम ये कंपनी करती है, उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं और प्रशांत किशोर जी की बहन भी सम्मिलित है। इसके बारे में प्रशांत किशोर जी को स्पष्टता से अपनी बात यहाँ पर आकर कहनी पड़ेगी मीडिया के सामने। दूसरे वही शरद चंद्र मिश्रा पर, जो इनके एक्स अध्यक्ष हैं, जो कब बने कब हटे ये शरद यही बता सकते। शरद कुमार मिश्रा जो है, उनका डील नंबर है 066890117। ठीक है, ये एक साथ कई कंपनियों के मालिक हैं। आप देखिए, रिकॉर्ड स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड, सन स्टार कस्टमर कनेक्ट लिमिटेड, रियल ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड, आरबीएस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, कुंजाइट इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्लूजनो थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है, डील ट्रेड लिमिटेड, फोर्स बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, पेरीडॉट कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, अंबर कॉनबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, एंट्रा टाइट बिल्डकॉन एलएलपी। ये इतनी कंपनियों में शरद जी डायरेक्टर हैं। एक साथ शरद मिश्रा जी इतनी सारी कंपनियों में डायरेक्टर हैं। ठीक है जी। और ये अधिकतर कंपनियां इसमें कर्नाटका में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, और इस फाउंडेशन ये लोग मिलकर एक फाउंडेशन चलाता है, जॉय ऑफ गिविंग जो फाउंडेशन है। वो जिस आरोप को वो लगा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ उस पर। पहले इनका कच्चा चिट्ठा खोल दें। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी कंपनियां मिलकर, ये अधिकतर या तो शराब के बिजनेस में है या बड़ी निर्माण की कंपनियों में इन लोगों को पैसा मिल रहा है, और ये सभी मिलकर भारी मात्रा में टैक्स की चोरी कर रहे हैं, प्रॉक्सी पेमेंट कर रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का एक भयानक खेल चल रहा है। ठीक है जी। इस प्रकार से पूरा इनका जो अमला जमला है, पीके के आसपास का, उनकी बहनें इसमें शामिल हैं, उदय सिंह जी शामिल हैं, उनके पुत्र अभिनव सिंह जी शामिल हैं, उदय सिंह जी की पत्नी भी रूबी सिंह जी भी, जिनके पिताजी का नाम अब्दुल मजीद है, वो भी इस पूरे खेल में शामिल हैं। ये आरोप है हमारा, और एकदम इसका पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम लोग यहाँ पर आए। जब मैंने ये कहा कि वो लालू यादव जी के समकक्ष के नेता होंगे आने वाले समय में फ्रॉड के काम में, भ्रष्टाचार के मामले में, क्योंकि जो लक्षण उनका भी परिवारवाद का है, इनका भी है। मैंने एक बहन का नाम प्रियंका किशोर के नाम से बताया, इनकी दूसरी बहन है शेफाली किशोर जी। ठीक है, ये शेफाली किशोर जी ने रांची में 2 कंपनियां बनाई, पेनेसिया मेडी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, 3 पिलर्स हर इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड। हमारा सवाल ये है कि ये पूरा अमला जमला, पूरा खानदान ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां क्यों बना रहा है, क्यों कर रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का निर्माण, और क्या इनका बिजनेस है, उसके अंदर किस प्रकार का काम हो रहा है, वो कंपनियां किस काम में संलिप्त है, इसके बारे में प्रशांत किशोर जी को स्पष्टता से अपनी राय रखनी होगी, बताना होगा। बंगाल का चुनाव कब पूरा हुआ बताइए? सन 2021 में। ठीक है, सन 2021 में। आप जहां पर आप काम करते हैं, आपको तनख्वाह मिलता होगा महीने पर, या जो भी आपका हर व्यक्ति का एक प्रक्रिया रहता है, जहां पर जो काम करता है, काम जब तक करता है तब तक उसको पेमेंट मिलता है, काम बंद तो काम पेमेंट खत्म। प्रशांत किशोर जी को
आईपेक जो इनकी कंपनी रही है, आईपेक नाम की जो कंपनी इनकी रही है, उसको 19-20 में बंगाल से जो मिले वो राशि मैं बता रहा हूँ। बंगाल से में मिले सन 2019-20 में 20 करोड़। देखिएगा कैसे सीक्वेंस में बढ़ रहा है। 20-21 में 41 करोड़, 21-22 में 60 करोड़, 22-23 में 70 करोड़, 23-24 में 85 करोड़ और 24-25 में 80 करोड़ और इस साल 25-26 में इनको अभी तक 15 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। 15 करोड़ रुपए। इस प्रकार कुल जमा 371 करोड़ रुपए का पैसा इनको बंगाल से प्राप्त हुआ है। बंगाल से प्राप्त हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये बंगाल में अभी इनकी कंपनी क्या काम कर रही है, किस प्रकार का काम कर रही है और किन प्रकार के लोगों से इनको इतनी भारी राशि 371 करोड़ की बड़ी राशि प्रशांत किशोर जी को प्राप्त हो गई। इसके अलावा कई दूसरे विषय हैं। जैसे कई बार पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपका इतना अमला जमला है, इतना भारी अमला जमला, आप कहाँ से इसका खर्चा का निर्वहन कर रहे हैं? मैंने सुना है कि इनके पास इन्होंने लगभग 1500 गाड़ियां बिहार में हायर करके रखी हैं। उन 1500 गाड़ियों का मंथली वेजेज अगर 3000 भी रखे हैं, 3000 भी एवरेज रखी है प्रतिदिन का, तो ये कितना पैसा नेता क्यों नहीं ये चीज आपके जो जिन नेताओं पर आरोप लगाया जा रहा है वो नेता क्यों नहीं ये चीज आएंगे पहले इनका बात किया। ये पूरा फ्रॉड जो है, ये जो हजारों इनके एम्प्लॉइज हैं, हजारों जो गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही हैं, इनका खर्चा का निर्वहन कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल समाज में हर व्यक्ति पूछ रहा है जो प्रशांत किशोर जी के इस प्रकार के अमले जमले और उनके काम करने के कवायद को देख रहा है और समझ रहा है। प्रशांत जब पत्रकारों ने भी उनसे 20 बार इन सवालों को पूछा है तब उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। जब संजय जी ने 5 सवाल पूछे उनका भी जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, संजय जी के किसी बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। और जब उनसे बार बार पूछा गया तो कहने लगे कि संजय जायसवाल पेट्रोल चोर है। यही कहा उन्होंने, पेट्रोल चोर कहा। कल के पहले वो क्या कह रहे थे? कल के पहले वो कह रहे थे कि संजय जायसवाल जी ने अपने पेट्रोल पंप के लिए आरओबी का अलाइनमेंट चेंज कराया। कल भी बिहार सरकार के क्लैरिफिकेशन आया है, संजय जायसवाल जी ने अपने फेसबुक पर उसको डाला और कहा है बिहार सरकार ने उस जो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए जो बात उन्होंने उठाई उसके लिए कभी भी किसी भी प्रकार का भूमि अधिग्रहण हुआ ही नहीं है। एक नंबर बात। संजय जी ने यह भी बताया कि जिस पेट्रोल पंप का नाम वो ले रहे पेट्रोल पंप उनका है ही नहीं। कल प्रशांत किशोर जी ने इस बात को सुधारा। फिर अब वो उछल के दूसरे पेट्रोल पंप पर चले गए कि वो पेट्रोल पंप वहां पर है जहां से संजय जायसवाल पेट्रोल की चोरी कर। संजय जायसवाल जी के खानदान में उनकी माताजी डॉक्टर थी, हैं अभी, उनके पिताजी भी डॉक्टर थे। संजय जायसवाल डॉक्टर है, उनकी पत्नी डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है। परिवार में बड़े बड़े बिजनेस के दूसरे फंक्शन हैं। पेट्रोल चोरी करने की आवश्यकता संजय जायसवाल जी को क्या पड़ेगी? 4 बार के सांसद है संजय जायसवाल जी बिहार बेतिया से। 4 बार बेतिया की जनता ने उनको जिताकर दिल्ली भेजा है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए और उसको टुटपुंजिया बता रहे हैं। अपनी भाषा पर पहले नियंत्रण रखें और उस पर पहले क्लैरिफिकेशन करें। सम्राट जी पर कहा कि नाम बदल गया। सम्राट जी ने एक बार नहीं, आप सभी पत्रकार हैं, सबको मालूम, सम्राट जी ने अपने नाम के क्लैरिफिकेशन पर एक बार नहीं कई बार बोला है। उनका नाम राकेश ही है। उनकी बहन ने उनको प्यार से नाम सम्राट रखा और वो नाम अब प्रयोग में रहता है। कई बार उन्होंने कहा सम्राट मौर्य का नाम भी उन्होंने लिया। हालांकि अभी सर चुनावी साल के पहले वार पलटवार का दौर जारी है। एक नेता दूसरे नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं और जिसकी सफाई जो है आकर के नेता सामने में दे रहे हैं। हालांकि संतोष पाठक भाजपा के एक मजबूत नेता हैं और प्रवक्ता के तौर पर अभी भारतीय जनता पार्टी में है। प्रवक्ता के नाते इन्होंने जो भी आंकड़े, जो भी सबूत इन्होंने पेश किए हैं मीडिया के सामने, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।